नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, कि कौन व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डायरेक्टर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिन नंबर, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना। अब उसके लिए क्या करना होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। डिन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले फॉर्म है DIR 3, जो आपको MCA पोर्टल पर मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना होता है, ये फॉर्म MCA के पोर्टल पे अवेलेबल है। इस फॉर्म में एप्लीकेंट का पर्सनल, मतलब पर्सनल में उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, कि वो कितना पढ़ा लिखा है। वैसे तो डायरेक्टर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है कि वो कितना पढ़ा होना चाहिए, बट इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको डालनी होती है कि आप कितने एजुकेटेड हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल से मतलब कि वही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी होती हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप डिन नंबर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको फोटो की जरूरत होती है, वो भी कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। मतलब आपके पास आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में, चूंकि अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो पैन कार्ड होना जरूरी है। और अगर आप समझो फॉरेनर हैं, अगर आप, मतलब अगर कोई फॉरेन, क्योंकि हमने डायरेक्टर वाला जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई फॉरेनर भी इंडियन कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। तो फॉरेनर के केस में पासपोर्ट आइडेंटिटी प्रूफ में मैंडेटरी होता है। अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर वो डिन नहीं ले सकता। एड्रेस प्रूफ के अंदर किन चीज़ों को रखा है गवर्नमेंट ने? आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा मोबाइल का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उनसे आपकी एड्रेस प्रूफ में शामिल हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास एक ये डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और हमें कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेंट के नाम से बना होना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी फॉर्म है जो DIR 3, ये हमारा ई फॉर्म है। और ई फॉर्म के अंदर आजकल डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। बिना डिजिटल सिग्नेचर लगे ये फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते हो। अब अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या करा है। गवर्नमेंट ने ये करा है कि आपको डिन लेना है। डिन लेने के लिए आपने पेपर समझ लिए कि आपको आपकी फोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। बट अब इस फॉर्म को कौन सर्टिफाई कर सकता है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने अपना एप्लीकेंट के नाते आपने अपना डिन ले लिया, तो आपने अपनी एप्लीकेशन लगा दी। बट अब क्या हो गया है कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सपोज करो आप किसी एग्जिस्टिंग, पहले से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, तो अब गवर्नमेंट ने प्रेजेंट सिचुएशन ये कर दी है कि उस एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई भी डायरेक्टर आपके फॉर्म, जिसका नाम है DIR 3, इसको सर्टिफाई कर सकता है। मतलब उस केस में आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन की नीड नहीं होती है। मतलब अब अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी आपको अपने यहाँ डायरेक्टर बनाना चाहती है और आपके पास डिन नंबर नहीं है, तो वो अब चाहे तो आपका डिन नंबर अप्लाई कर सकती है। एज अ एप्लीकेंट आपके डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे और एग्जिस्टिंग कंपनी का जो भी ऑथराइज डायरेक्टर है उसके DSC लगेंगे, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एप्ली MCA पोर्टल पर अगर आपने DIR 3 के अंदर जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं वो सारी डिटेल आपने ठीक तरीके से भर दी हैं, तो तुरंत आपको एक डिन अलॉट हो जाता है। और यही, इसी को हम बोलते हैं डिन नंबर,
और इसके आने के बाद आपका एक तरीके से डायरेक्टर बनने का पासपोर्ट आ जाता है। अगर कोई नई कंपनी है, सपोज करो आप अभी तक आपने कभी डिन नहीं लिया, आप कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बने, अब आपने मन बनाया कि भाई मैं तो एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो नई कंपनी बनाते टाइम अब गवर्नमेंट ने क्या है, जो हमारा स्पाइस फॉर्म है उसके अंदर एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो कंपनी बनने के टाइम पर भी इनकी सारी डिटेलें उसमें चली जाती हैं, और उस फॉर्म के फाइल होने के बाद जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होके आती है तब आपको DIR-3 फॉर्म अलग से भरने की जरूरत नहीं होती, आपके पास आपका डिन नंबर भी आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिन नंबर के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे आप अपना डिन नंबर ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।